नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी में आज हम कविता 3 मत बांटो इंसान को, जिनके कवि हैं विनय महाजन। तो हमने अगले वीडियो में इस कविता का गायन सुना था, उसके बाद हमने कविता का भावार्थ भी समझा था। आज हम इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। तो राह यानी रास्ता, मार्ग, उजियारा, उजाला यानी उजियाला, उजाला रोशनी, बंदी, बंदी तो कैदी, गुलाम, पीतान यानी विस्तार और अवकाश। उसके बाद का जो शब्द है वो है चट्टान। तो चट्टान यानी शिलाखंड, बड़ा बड़ा सा कोई पत्थर होता है तो इसे शिलाखंड कहते हैं। पहरा यानी सुरक्षा करना, रखवाली करना, रौंदना, कुचलना, मंजिल तो लक्ष्य, गंतव्य स्थान, मजबूर तो विवश, असहाय, रेगिस्तान तो मरुस्थल। इसके बाद का जो शब्द है वो बांटना तो विभाजित करना, घाटी, दो पहाड़ों के बीच का जो समतल स्थान होता है उसे घाटी कहा जाता है। बहार तो सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। तो जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। अब जो पहला प्रश्न है अभ्यास का, तो उसका उत्तर इस प्रकार से होगा, क्योंकि हमारा देश बिन सांप्रदायिक देश है और बिन सांप्रदायिक देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सभी ने ईश्वर को अपने अपने तरीके से बांट लिया है। इसलिए कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि इस प्रश्न के द्वारा इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। तो इसी प्रकार इंसान को बांटने का अर्थ है ये कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न रखना। आज ऊंचा नीचा, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो गई है। एक दूसरे से ऊंच नीच की बातें करते हैं, गोरे काले की बातें करते हैं। इनके अलावा और एक दूसरे में प्रेम की भावना नहीं हो रही है। सभी मनुष्य के रक्त में एक ही जैसा लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल अपने बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो है लोगों ने भगवान को किस प्रकार से बांट लिया है। अब भगवान को किस किस रूप में बांटा गया है। कुछ लोगों के भगवान मंदिर में हैं तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं और एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, अलग अलग तरीक़ों से उसकी प्रार्थना करते हैं। उसका प्रार्थना करने का जो स्थल है उसे भी बांट लिया है भगवान को, यानी बांट लिया है। यानी कि जो हिंदू होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और जो क्रिश्चियन होते हैं वो गिरजाघर में जाते हैं। इसी प्रकार पूजाघरों को मंदिरों को, पूजाघरों को इंसान ने बांट लिया है। वे उनकी अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा जो प्रश्न है चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। चट्टान यानी बड़ा सा पत्थर, शिलाखंड कहते हैं। तो चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। पत्थर है वो, मगर उसे कैसे प्यास लग सकती है। तो इसका मतलब ये है कि चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हम उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें अपनेपन का भाव प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल बहाकर और शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। कहते हैं कि बड़े ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति होता है तो वो उसे प्यार दिया जाए, उसे संवारा जाए, प्रेम स्नेह दिया जाए तो इसके कारण उसका जो कठोर हृदय होता है वो कोमल हो जाता है। इसी प्रकार चट्टान का मतलब है कि चट्टान को शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझाई जा सकती है। अब काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए, वो हमने गा ली है। और निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो आपने
यहाँ पर जो पंक्ति दिखाई दे रही है आपको, अभी रात तो शुरू ही है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो इस पंक्ति का भावार्थ हमने काव्य पंक्ति में समझा था, फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि अभी तो राह शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, समानता की भावना फैलने की जो शुरुआत हुई है और समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। यानी थोड़ी भावना फैली हुई है और थोड़े भावने समानता की भावना फैलानी बाकी है। तो उसके लिए हम अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे हमें। और बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में ही है, गरीबों के झोपड़ों में तो अब भी दीपक जल रहा है। तो गरीबों के घर में बिजली की जो सुविधा, बिजली की रोशनी आए, तभी हमारा जो कार्य है वो भगीरथ कार्य पूर्ण हो सकता है। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं, अभी मंजिल बहुत दूर है, दीपक अभी मजबूर है। दीपक मजबूर का मतलब ये है कि अभी भी गरीबों के घर में दिया जल रहा है, उसके घर में अभी भी बिजली की रोशनी नहीं है, दिए की रोशनी जल रही है। तो इस दिए की रोशनी को दूर कर हमें बिजली की रोशनी उसके घर में आए और उसके घर में उजाला फैले, ऐसी कामना करते हैं कवि। अब स्वाध्याय के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें जो दिया गया है, पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो आपको पता ही है कि कविता के अनुसार अब तक हमने कविता का भावार्थ समझा था, कविता में कौन कौन सी बातें आपको बताई गई थी जो बंटवारा हो चुका है, यानी कि उसका विभाजन हो चुका है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि कविता के अनुसार, हमने कविता सुनी थी और उसका भावार्थ भी समझा था कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान को बांटा गया है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के जो लोग हैं, तो भिन्न भिन्न देशों के रूप, धरती और सागर भी बांट दिए गए हैं। अब प्रश्न दूसरा है, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। रौंद पाना यानी कुचल देना। तो किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनेपन की जो भावना होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। अगर सर्वत्र समानता यानी कि सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सभी के मन में, सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह होगा, तभी कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति पर जुल्म करेगा, तो उस जुल्मी लोगों को ये सारे सर्वत्र समानता की भावना के कारण सारे लोग उसका सामना करेंगे और जुल्म उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। आगे देखते हैं। इसके अगला प्रश्न है वो है तीसरा, कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। तो आइए आप इसका प्रश्न जो है, ये प्रश्न इसका उत्तर देखते हैं कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरी भरी है उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, हरियाली को नष्ट कर देते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न है वो है उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। प्रश्न चौथा है, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ क्या है। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रख
कर, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है। गहरी यानी कि गहरी चोट पाए हुए गरीब के झोपड़ियों में अभी भी बिजली की रोशनी नहीं मिल पाई है। अभी भी गरीबों के झोपड़ियों में दीपक ही जलता है और दीपक की रोशनी ही उनके झोपड़ों को रोशन करती है। इसलिए कवि ये कहते हैं कि उजाले को बंदी बनाने का अर्थ ये है। प्रश्न 5वां है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो हमने कविता का जो भावार्थ समझा है, सुना है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस कविता में क्या संदेश कवि देना चाहते हैं। तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भुलाकर आपस में मेल मिलाप से रहने की सीख देते हैं। इसी प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो प्रश्न दूसरा है, शब्दकोश के क्रम में हमें लगाने हैं। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाना है। शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं, प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, और उसके बाद है मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान और उदास और बंदी। ये सारे शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं। तो शब्दकोश के क्रम में लगाने से पहले हमें ये शब्द सारे देख लेने हैं। सारे शब्दों को देख लेना है और सबसे पहले स्वर वाले जो शब्द हैं वो पहले आएंगे। इसलिए सबसे पहला जो शब्द होगा वो होगा आंगन, स्वर वाला शब्द। फिर इंसान, ये भी एक स्वर वाला शब्द है। उसके बाद का जो है ऊपर, और ऊपर से पहले भी एक शब्द और आएगा जो है, पूरे देख लेते हैं, उदास। तो उदास, तो पहले आंगन, फिर इंसान, फिर उदास और उसके बाद ऊपर, और ऊपर के बाद फिर से अब सारे स्वर वाले शब्द आ गए हैं। और अब शब्दकोश के क्रम में हम जो व्यंजन है उसके आधार पर सही क्रम में हमें लगाने हैं। तो उसके बाद व्यंजन में पहले आएगा गिरजाघर, उसके बाद घाटी, और उसके बाद चट्टान, चट्टान के बाद प्यासी, यहाँ पर प्यासी, उसके बाद बंदी, बंदी और मंजिल। तो बंदी के बाद मंजिल, और मंजिल के बाद रेगिस्तान और वितान और सागर। तो रेगिस्तान कहाँ पर है देख लेते हैं, रेगिस्तान, उसके बाद वितान और अंत में सागर। तो इस प्रकार से शब्दकोश का क्रम होगा। फिर से देख लेते हैं। तो शब्दकोश का क्रम हम सही ढंग से लिखें तो सबसे पहले स्वर वाले शब्द लिखेंगे, आंगन, इंसान, उदास, ऊपर। उसके बाद व्यंजन वाले शब्द, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में हमें लगाने हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है, प्रश्न तीसरा है कि आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। तो एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो इसे कहते हैं सेमिनार कहते हैं। तो सेमिनार में क्या होता है, उसी प्रकार पक्ष और विपक्ष पर कक्षा में चर्चा करनी है। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करने की बजाय हम लिखेंगे कि आधुनिक परिवेश
में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर, यानी कि एकल परिवार के बारे में और सह यानी कि संयुक्त परिवार वालों में कौन सा भेद है, कौन सी सुविधाएं जो है वो संयुक्त परिवार में होती है, कौन सी सुविधाएं हैं वो एकल परिवार से जो लाभ होता है वो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। तो अगर आपको पता चले तो इस कविता को पूर्ण करनी है। मुझे देख सबके दिल बहलाते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यूँ तो मैं तारों का राजा, रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। तो शीतलता के आधार पर ही पता चल जाता है कि इस कविता में हमने पूर्ण की है तो किसकी बात की गई है। काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य शीर्षक कौन है, चांद। तो इस कविता अपूर्ण कविता को हमने पूर्ण किया और इसका जो शीर्षक होगा वो चांद होगा। तो यहाँ पर हमारे कविता तीसरी है उसकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।